एक और सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, विवाह का समय। तो आइए सबसे पहले समय समझ लेते हैं। प्रिय दर्शकों, समय ज्ञात करने के लिए आप देखेंगे महादशा। महादशा कि सबसे पहले महादशा किसकी चल रही है, फिर महादशा के नीचे आएंगे अंतरदशा। आप देखेंगे अंतरदशा किसकी है, अंतरदशा के नीचे भी प्रत्यंतर दशा आता है, प्रत्यंतर दशा के नीचे भी सूक्ष्म दशा, सूक्ष्म दशा के नीचे प्राण दशा आता है। 5 प्रकार की दशाएं होती है, नोट कर लीजिए। सबसे पहले महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा। मुख्य रूप से आप महादशा, अंतरदशा, उससे आगे बढ़िए थोड़ा प्रत्यंतर दशा देख लीजिए तो मोटा मोटी आपको अंदाजा मिल जाएगा। सूक्ष्म दशा, प्राण दशा तक आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो सप्तमेश का यदि महादशा चल रहा हो तो यह विवाह का सबसे प्रबल समय होता है। दूसरी बात, सप्तमेश का अंतरदशा चल रहा हो तो भी विवाह का समय अंतरदशा के दौरान प्रबल होता है। लेकिन अब अंतरदशा में आपको यह ध्यान रखना है कि जो महादशा चल रही हो वो सप्तमेश के मित्र ग्रहों की दशा हो। इसके बाद आप अंतरदशा में, प्रत्यंतर दशा में भी ऐसे ही समझ लीजिए। तो ये हो गया सप्तमेश, सप्तमेश की महादशा हो, सप्तमेश की अंतरदशा हो। दूसरी बात है सप्तम भाव में जो ग्रह बैठे हों उनकी दशा अंतरदशा। सप्तम भाव पर जिन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो उनकी महादशा अंतरदशा। सप्तमेश जिन ग्रहों के साथ हो उनके भी दशा अंतरदशा में विवाह संभव है। यह स्पष्ट हो जाएगा, जब उनका समय आएगा उस समय विवाह करा देंगे। अब आप यहां उन ग्रहों में तालमेल आप जरूर देख लीजिएगा कि मित्र हैं, शत्रु हैं, सम हैं, किस प्रकार की स्थिति में बैठे हैं। इसके साथ साथ बृहस्पति की बहुत बड़ी भूमिका होती है विवाह के समय ज्ञात करने के लिए। यह भी एक सूत्र मैं आपको यहां बताते चलता हूं। विवाह का यह समय, यदि मान लीजिए कि विवाह का समय होता आ रहा है, यानी विवाह का उम्र हो रहा है, लेकिन महादशा, अंतरदशा विपरीत चल रहा है, तो यदि ज्यादा विपरीत हो, ग्रह स्थितियां खराब हो, तो समझ जाइए कि विवाह बड़ी मुश्किल हो जाएगा। विवाह बाधा है या विवाह योग ही नहीं बन रहा है, तब जाकर ऐसी स्थितियां बनती हैं कि दशाएं विपरीत हो, ग्रह स्थितियां खराब हो। लेकिन एक सूत्र आपको दे रहा हूं, मान लीजिए आपने कुंडली में देखा कि विवाह योग तो है लेकिन दशा विपरीत है। जैसे कि मैंने कहा सप्तमेश की दशा नहीं है, अंतरदशा नहीं है, सप्तम भाव से संबंधित ग्रहों की दशा अंतरदशा नहीं है। तो इसके अलावा विवाह का समय ज्ञात करने के लिए आपको देखना होगा गोचर, गोचर कुंडली। आप इस कुंडली का एक गोचर कुंडली बनाएंगे। अब आप गोचर कुंडली जानते हैं कैसे बनता है। गोचर का मतलब हो गया वर्तमान समय की ग्रह स्थितियां, कि वर्तमान समय में कौन सा ग्रह किस राशि में गोचर कर रहा है। और जन्म कुंडली क्या है, जन्म के समय की ग्रह स्थितियां हैं। लेकिन गोचर कुंडली क्या होगी, वर्तमान समय की स्थितियां। उस वर्तमान समय की स्थिति में आप देखेंगे कि गुरु ग्रह का गोचर कहां चल रहा है, किस राशि पे चल रहे हैं, आपकी राशि कौन सी है, और आपकी राशि से देवगुरु बृहस्पति कहां गोचर कर रहे हैं। यदि देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचर कर रहे हो, ठीक, तो भी विवाह का समय होता है। यदि यही देवगुरु बृहस्पति लग्न में गोचर कर रहे हो आपकी राशि से, जैसे मान लीजिए आपकी राशि मेष है और मेष राशि में बृहस्पति चल रहे हो, वर्तमान समय में अगर गोचर चल रहा हो, अभी देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, 4 नंबर की राशि में गोचर कर रहे हैं, मैं मान लीजिए मेष राशि में गोचर कर रहे हो और मेष राशि है आपकी, तो विवाह का समय माना जाएगा। यानी आपकी राशि से जो राशि है उसी राशि पे गोचर कर रहे हो, या आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचर कर रहे हो, आपकी राशि से 7वें राशि में गोचर कर रहे हो, या आपकी राशि से तीसरे घर में गोचर कर रहे हो। अब यहां पूरी राशियां लिख देता हूं, आप समझ जाएंगे। 2, 3, 4, 5, 6 हो गया, यहां 7, 8, 9, 10, 11, 12। अभी बृहस्पति का गोचर कहां है, तो अभी बृहस्पति का गोचर यहां है, कर्क राशि में अभी गोचर कर रहे हैं। तो यहां भी ध्यान न दीजिए, इसको मिटा देते हैं। आपके राशि पे गोचर हो या आपकी राशि से तीसरी राशि में गोचर हो, तो यहां से भी सप्तम भाव से ये संबंध बनाते हैं और विवाह का समय माना जाता है। या आपकी राशि से पंचम राशि में बृहस्पति का गोचर हो, या सप्तम में गोचर हो, या नवम में गोचर हो, या एकादश में गोचर हो। ये 6 स्थितियां आप नोट कर लीजिए। पहला तो आपके राशि पे हो, या आपकी राशि से तीसरे में, 5वें में,
7वें में, 9वें में या 11वें में, यहां भी होंगे। तो देखिए देवगुरु बृहस्पति का संबंध आपके लग्न से या सप्तम से, इन दोनों में से किसी से भी बनेगा तो समझ जाइए कि विवाह का योग आपके लिए अनुकूल है। अब यहाँ इन 6 स्थितियों में आप देख लीजिए कि देवगुरु बृहस्पति का संबंध आपके लग्न से यानी आपकी राशि से या आपकी सप्तम भाव से बन रहा है। आपकी राशि से 7वीं जो भाव है, जो राशि है, उस राशि से बन रहा होगा। यहाँ लग्न में बैठेंगे तो यहाँ सप्तम भाव को देखेंगे, तीसरे में बैठेंगे तो भी सप्तम भाव को देखेंगे, पंचम में बैठेंगे तो लग्न को देखेंगे, सप्तम में तो खुद यहीं आकर बैठ जाते हैं, भाग्य भाव में बैठेंगे तो लग्न को देखेंगे और लाभ भाव में बैठेंगे तो सप्तम भाव को देखेंगे। तो यह सूत्र आप याद रखिए कि देवगुरु बृहस्पति का संबंध लग्न या सप्तम से बने आपकी राशि से तो विवाह का समय अनुकूल है, विवाह का समय चल रहा है, ऐसा आपको समझ लेना चाहिए। और इस गोचर के साथ साथ यदि दशाएं भी अनुकूल हों तो समय प्रबल कहिएगा, बहुत मजबूत समय, प्रबल विवाह का समय आप कह सकते हैं कि गोचर भी अनुकूल है और दशाएं भी, महादशा अंतरदशा आदि भी अनुकूल है, तो प्रबल समय हो जाएगा।